हेलो गाइज, बगी स्टोरी हियर में आपका स्वागत है। मैं आपको अखिलेश। आज हम लोग CSS में एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है, ओके, जो उसको डिटेल में जानेंगे। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, सो प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप देखना तो आपको समझ में आएगा। ओके, जैसे इसमें आप देख रहे हो, मैं आपको एक सिंपल सा एक आउटपुट दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप दिस इज़ बॉक्स 1, दिस इज़ बॉक्स 2, मैंने 2 बॉक्स लिया है, इसमें कुछ कंटेंट सेट किया है और इसके एक हाइट विड्थ सेट कर दिया है। ओके, तो ये सिंपल कोडिंग है अभी। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने 2 ड्यू लिया है, ओके, बॉक्स 1 बॉक्स 2, और दोनों को मैं ग्रुपिंग सिलेक्टर यूज करके, ओके, बाय यूजिंग ग्रुपिंग सिलेक्टर मैं यहाँ पे इसका हाइट विड्थ सेट किया है, मार्जिन 5 पिक्सल दिया है, ओके, और बॉर्डर और फॉन्ट साइज दिया है। अभी यहाँ पे बैकग्राउंड का मीन्स मीनिंग क्या है वो देखेंगे। बैकग्राउंड किस लिए यूज करेंगे? बैकग्राउंड सिंपली मीन्स बैकग्राउंड वर्ड से समझ पा रहे होगे कि हम लोग इसके अंदर कोई तो बैकग्राउंड सेट करेंगे, बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे, बैकग्राउंड इमेज सेट करेंगे, एनीथिंग। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी में, बैकग्राउंड कलर। ओके, तो बैकग्राउंड कलर हम लोग यूज करेंगे। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी सिंपली बैकग्राउंड जो भी अपना डिव है या जो भी अपना H1 टैग होगा या कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, उसके बैकग्राउंड में अगर बैकग्राउंड आपको सेट करना है, जस्ट यूज द बैकग्राउंड कलर। ओके, बैकग्राउंड कलर में एक कलर का नेम पास करो। सिंपली यहाँ पे अगर हम चाहेंगे, अगर इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, ओके, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू सपोज मैंने दे दिया वर्लीवुड, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी ड्यू मेरे पास है इसमें क्या होगा, बैकग्राउंड कलर सेट हो जाएगा। तो सिंपल, सबसे सिंपल प्रॉपर्टी है। अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो सिंपली आप बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करो। ओके, बैकग्राउंड कलर आप डायरेक्टली नाम के थ्रू भी दे सकते हो, या RGB है, रेड ग्रीन ब्लू का मिक्सअप करके आप ये भी पास कर सकते हो विद ओपेसिटी भी। इससे यहाँ पे आप कलर देख पा रहे हो। अगर RGB 0 128 0, तो अगर हम लोग ये कलर देंगे तो जस्ट RGB 0, 128, 0, फिर इससे जो कलर डिसाइड होगा वो कलर आएगा। ओके, तो सो ये हुआ अपना बैकग्राउंड कलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड कलर ठीक है, हम लोग अभी बैकग्राउंड इमेज देते हैं। ओके, तो इसको हटाते हैं। अब बैकग्राउंड इमेज के लिए मैं 2 बॉक्स लिया हूँ, तो पहले पहला बॉक्स में दे रहा हूँ बॉक्स 1, ID है अपना, यहाँ पे क्या देंगे बैकग्राउंड इमेज। अब देखो बैकग्राउंड इमेज के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, बैकग्राउंड इमेज, ओके, URL, और इसके अंदर इमेज का नाम आएगा। तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी स्पेसिफाई एन इमेज टू यूज एज द बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट। अब जिस भी एलिमेंट को बैकग्राउंड इमेज सेट करोगे वहाँ पे बैकग्राउंड इमेज दिखेगा। यहाँ पे URL आएगा, यहाँ पे इमेज का नाम आएगा। अभी मेरे पास इमेज क्या क्या है वो देख लेते हैं। मैं एक इमेज फोल्डर लिया हूँ जिसके अंदर मैंने पप्पी 1, पप्पी 2 इमेज रखा हूँ। तो फिलहाल यहाँ मैं puppy.jpg फर्स्ट इमेज ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, और इमेज देखो एक फोल्डर के अंदर है, डायरेक्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे कैसे दोगे, images / puppy.jpg। ओके, तो चलते हैं देखते हैं यहाँ पे कैसा आउटपुट आता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो इमेज आया, इमेज का साइज थोड़ा छोटा है, इसलिए इमेज क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। मतलब अगर सपोज अभी देखो क्या हो रहा है बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे अगर मैं इसका साइज सपोज 200 देता हाइट, तो इमेज रिपीट हो आपको नहीं दिखेगा। बट अगर इसका साइज मैंने सपोज 800 दिया हाइट, तो इमेज देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। जहाँ तक उसका एक्चुअल इमेज का साइज होगा वो आएगा, उसके बाद वो इमेज रिपीट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 500 ही करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल मेरा इमेज आया यहाँ पे। ओके, तो ये प्रॉपर्टी क्या सेट किया, बैकग्राउंड इमेज। जस्ट आपको बैकग्राउंड इमेज अगर लाना है किसी भी एलिमेंट पे, जस्ट बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज करके उसके अंदर URL और इमेज का नाम पास कर दो, इमेज वहाँ पे आ जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने सेट किया है बैकग्राउंड इमेज, URL में इमेज का नाम आएगा। ओके, नेक्स्ट है बैकग्राउंड रिपीट। अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने हाइट इंक्रीज किया है तो इमेज हाइट मतलब हाइट साइड रिपीट हो रहा है। अगर ये इमेज मैंने सपोज विड्थ भी इंक्रीज करता हूँ, लाइक मैं इमेज हाइट दे दिया 900 पिक्सल्स, तो क्या होगा, इमेज राइट साइड भी इंक्रीज होगा। मतलब जो इमेज का एक्चुअल साइज है, इमेज का एक्चुअल साइज इतना ही है। ओके, जहाँ से आप इमेज का ये देख पा रहे हो। तो फिर होता क्या है कि किसी किसी सिनेरियो में ये इमेज रिपीट जो हो रहा है वो अच्छा नहीं दिख रहा है।
तो उसको भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट। तो बाय डिफॉल्ट द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी रिपीट एंड इमेज बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो दो ऑप्शन है, या तो आप वाई एक्सिस में दिखाओ या तो एक्स एक्सिस में दिखाओ, या लास्ट है आप उसको रिपीट करो ही ना। तो सिंपली उसके लिए बैकग्राउंड रिपीट, यहाँ पे रिपीट वाई एक्स या नो रिपीट पास करना है। मीन्स सिंपली आप देख लो यहाँ पे, अगर मुझे बैकग्राउंड रिपीट करना है, चलो मुझे बैकग्राउंड करना है रिपीट एक्स, तो एक्स एक्सिस में रिपीट होगा ऐसा, ओके, एक्स एक्सिस में रिपीट होगा, ओके हॉरिजॉन्टली। अगर मुझे वाई में करना है तो हम लोग वाई करेंगे यहाँ पे, तो वर्टिकली ऐसे रिपीट होगा। समझ पा रहे हो? ये जो रिपीट है मीन्स रिपीट किस साइड होना चाहिए, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, उसी हिसाब से ये रिपीट हुआ। अगर आपको रिपीट नहीं चाहिए तो आप सिंपल यहाँ पे क्या पास कर दो, नो रिपीट। तो इससे क्या होगा, इमेज एक ही बार आएगा, और भले वो एक्स्ट्रा स्पेस जो है दिखे उससे मतलब नहीं है, इमेज एक ही बार आएगा, वो रिपीट नहीं होगा। तो मतलब हम लोग इमेज रिपीट को मैनेज करने के लिए बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ओके, आपको बीच में कहीं भी डाउट हो तो उसी सेक्शन पे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट है बैकग्राउंड पोजीशंस। ओके, सो बैकग्राउंड पोजीशंस क्या है यहाँ पे देखो। अभी द बैकग्राउंड पोजीशंस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ इमेज। मीन्स यहाँ पे जो पोजीशन बाय डिफॉल्ट किधर आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है एंड टॉप पे आ रहा है। सपोज मुझे इसका बैकग्राउंड पोजीशन चेंज करना है, मुझे ना राइट साइड में चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड पोजीशंस। ओके, बैकग्राउंड पोजीशंस, यहाँ पे क्या आएगा, मुझे प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे कैसे दो आता है, मीन्स फर्स्ट राइट में चाहिए, लेफ्ट चाहिए, और सेकेंड टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे इमेज राइट में चाहिए, ओके राइट में चाहिए बट टॉप में चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप जाओगे तो इमेज क्या होगा, राइट में आया बट टॉप पे आया। अब इसको चेंज भी कर सकते हो, मुझे राइट में चाहिए, बॉटम में चाहिए। ओके, इंटेंशंस आ रहा है बार बार। ओके, बॉटम में चाहिए तो आप राइट में आपको बॉटम में कर सकते हो। तो ये मीन्स ये जो बैकग्राउंड इमेज है, ये बैकग्राउंड इमेज का पोजीशन दे सकते हो, ये इमेज मुझे किस पोजीशन में चाहिए। ओके, पूरे उसका जो जहां था उसका एरिया है, राइट टॉप में, बॉटम टॉप में, ओके सॉरी बॉटम में लेफ्ट टॉप। ओके, तो इसके हिसाब से मैनेज कर सकते हो। सो ये प्रॉपर्टी आपको पोजीशन को मैनेज करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है बैकग्राउंड अटैचमेंट। देखो बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या करता है, सपोज यही इमेज अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, बॉडी में देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं सेम प्रॉपर्टी बॉडी में पास करूंगा, बॉडी में। ओके, तो ये इमेज आपको बॉडी में भी दिखेगी। बॉडी में मतलब कहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि इसमें पोजीशन दिया हूँ। ओके, देखो अभी यहाँ पे आया, इसको क्लियर ऐसे रखते हैं राइट बॉटम में। तो ये पूरे बॉडी में ये इमेज, यहाँ पे मैं इसका इमेज का नाम चेंज करता हूँ, पॉपी 1 करता हूँ इसको। दो इमेज अपने पास है फिलहाल। ओके, ये पॉपी 1 है। अभी क्या होगा, अगर मैं पेज को स्क्रॉल करता हूँ, एक मिनट, मैंने इसका हाइट बढ़ाता हूँ तो पेज का साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। मैं इसका हाइट 600 पिक्सल करता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे राइट साइड में स्क्रॉल आ रहा है। तो पेज का साइज जितना बड़ा है उसके हिसाब से ये जो बॉडी का इमेज है बॉटम में, ओके राइट में और बॉटम में आया है। ओके, तो मीन्स वो क्या हो रहा है, अभी साथ में स्क्रॉल भी हो रहा है, समझो वो देखना है तो स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ओके, तो कुछ ऐसा चाहिए कि ये इमेज ना राइट साइड में, बॉटम में या टॉप पे कहीं भी वो फिक्स रहे, स्क्रॉल करने पे मूव ना हो। ओके, तो अपने पास दो प्रॉपर्टी है। ओके, स्क्रॉल एंड फिक्स, मीन्स अटैचमेंट के दो, जो बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी है उसको दो वैल्यू है, स्क्रॉल एंड फिक्स। इसके बेसिस पे बाय डिफॉल्ट तो स्क्रॉल होता है, इसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग इसके अंदर जाएंगे बैकग्राउंड बॉडी के अंदर कि लाइक बैकग्राउंड
अटैचमेंट इज इक्वल टू फिक्स्ड। इससे क्या होगा, आप देख पाओगे इमेज यहाँ पे है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ बट इमेज वो मूव नहीं हो रहा है। ओके, जैसे बहुत सारे ऑप्शन सिनेरियो होते हैं कि उस टाइम पे मुझे इमेज दिखाना है बट स्क्रॉलिंग नहीं होना चाहिए। ओके, सो यू कैन यूज बैकग्राउंड अटैचमेंट। अगर यहाँ पे स्क्रॉल दोगे, बाय डिफॉल्ट तो स्क्रॉल ही था। ओके, तो वो स्क्रॉलेबल रहेगा। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं फिक्स करता हूँ तो इमेज फिक्स हो जाएगा, चाहे वो बॉटम में रखो या आप इसको टॉप में रखो, टॉप में भी रहेगा तो भी स्क्रॉल नहीं होगा वो। ओके, जस्ट चेक इज दिस सेंटर प्रॉपर्टी और नॉट हियर। है, सेंटर प्रॉपर्टी है। ओके, तो कीप इन सेंटर ऑल्सो। ओके, अंडरस्टूड। तो कुछ ऐसा आपने साइट का लोगो देना हुआ है, एनीथिंग कुछ भी देना हुआ, दिस इज वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी। ओके, बैकग्राउंड अटैचमेंट। सो नेक्स्ट है, अभी इस जो 5 प्रॉपर्टी था इसको आप एक ही बार में दे सकते हो, मतलब एक ही लाइन में दे सकते हो, उसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ओके, तो CSS बैकग्राउंड में जस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू स्पेसिफाई ऑल द बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज इन वन सिंगल प्रॉपर्टीज। ओके, जो अपना बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजीशन, इतना सब पास करते हैं। अब इसको एक ही लाइन में बैकग्राउंड, इसका सीक्वेंस ऐसा है कि आपको पहले ऐसे पास करना पड़ेगा, कलर नेम, इमेजेस, देन रिपीट होना है कि नहीं होना है, वो अटैचमेंट क्या रहेगा, उसका पोजीशन क्या रहेगा। तो ऐसे डायरेक्टली पास कर सकते हो। ओके, बैकग्राउंड कलर, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे देना चाहेंगे बैकग्राउंड, तो अगर यहाँ पे देते हैं बैकग्राउंड, ठीक है, पहले तो इमेज नेम लेते हैं। ओके, इमेज नेम वहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद आएगा रिपीट करना है कि नहीं करना है। ओके, रिपीट करना, यहाँ कलर भी दे दो, बैकग्राउंड कलर में देता हूँ येलो। ओके, और रिपीट करना है कि नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, ये कलर हो गया, इमेज हो गया, रिपीट हो गया। नेक्स्ट है अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब फिक्स रहेगा कि स्क्रॉल होगा। चलो मैं इसको फिक्स करता हूँ। ओके, नेक्स्ट इमेज कहाँ पे रहेगा, राइट टॉप में या सेंटर में। इमेज रहेगा मेरा राइट टॉप पे रहेगा। चलो, तो ऊपर का जो प्रॉपर्टी है इसको फिलहाल के लिए मैं अभी कमेंट करता हूँ। कमेंट आउट मीन्स ये वर्क नहीं करेगा। ओके, तो एक ही लाइन में मैंने क्या सेट किया, बैकग्राउंड येलो है। ओके, ये इमेज है, नो रिपीट, रिपीट नहीं होना चाहिए, फिक्स और राइट टॉप। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी जो साथ में है एक ही लाइन में आप यूज कर सकते हो, आपको अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश मारोगे तो देखो जहाँ तक इमेज है इमेज आया, बाकी क्या आया, कलर आया। ओके, और इमेज राइट में आया और टॉप में आया, बिकॉज अब यहाँ पे प्रॉपर्टी में यहाँ पे हम लोग क्या दिए थे, येलो। ओके, इमेज नेम, नो रिपीट, फिक्स एंड राइट टॉप। अगर इसको सेंटर में चाहिए तो यहाँ पे आप सेंटर दे दो। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ बैकग्राउंड। ओके, सो आई थिंक ये पॉइंट सबसे क्लियर होगा। तो ये जो पॉइंट यहाँ तक था अगर आप देखोगे तो इसका 1 2 3 4 5 का इतने का शॉर्टकट यहाँ पे 6 नंबर था, बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टी और है, क्लिप, ओरिजिन और साइज। इसको देखेंगे। ओके, ये हुआ बैकग्राउंड इमेज, रिपीट, पोजीशंस, अटैचमेंट, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ओके, ये यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके, और एग्जाम्पल को देख के मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछे जाइए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड क्लिप। ओके, अब बैकग्राउंड क्लिप क्या करता है, ट्राई टू, बहुत सिंपल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी डिफाइन हाउ फॉर द बैकग्राउंड शुड एक्सटेंड विद इन एलिमेंट। मीन्स देखो क्या होता है, अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको ना ये देता हूँ, ये जो मेरा फर्स्ट बॉर्डर है ना, इसको मैं एक बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर का साइज थोड़ा इंक्रीज करता हूँ 10 पिक्सल्स, ध्यान देना। तो ये मेरा 10 पिक्सल्स आया, इसको और लेता हूँ मैं 15 पिक्सल। मुझे थोड़ा बड़ा दिखाना है, उसको समझाना है मतलब क्या करना है। 10 पिक्सल लिया, इसको सॉलिड में ना देके इसको मैं दिया डॉटेड, तो क्या होगा, डॉट डॉट आएगा। बट ये जो एरिया, जो गैप एरिया है ना, ये बॉर्डर का एरिया है, बट डॉट डॉट आएगा, उसका डिजाइन चेंज हुआ। अभी मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ।
बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर टाइप कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर। ओके, बैकग्राउंड कलर देते हैं यहाँ पे, ये देते हैं सॉल्ट ग्रीन इस। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो बैकग्राउंड कलर है, वो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे बॉर्डर मतलब विड्थ देख रहे हो, यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे है, बॉर्डर को पूरा कवर किया है, बैकग्राउंड कवर यहाँ से चालू हुआ है। ओके, तो आप ये बैकग्राउंड कवर को भी मैनेज कर सकते हो कि बैकग्राउंड जो कलर है वो कहाँ से आना चाहिए, लाइक पूरे बॉर्डर से आना चाहिए, बॉर्डर के अंदर आना चाहिए, या जो कुछ कंटेंट है उसकी उस खाली वहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए ना 3 वैल्यू अपने पास है बैकग्राउंड क्लिप के। तो फर्स्ट है बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स मीन्स द बैकग्राउंड एक्सटेंड बिहाइंड द बॉर्डर, मीन्स बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं पास करते हैं तो वो बॉर्डर को पूरा कवर करेगा लाइक दिस। जो बॉर्डर यहाँ से है तो बॉर्डर, अगर मैं थोड़ा बॉर्डर साइज और बढ़ाओ तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैंने 35 किया है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो बॉर्डर यहाँ तक है। ओके, इस बॉर्डर को उसने यहाँ तक कवर किया है। ओके, नाउ हम लोग क्या करते हैं ना, इसका बैकग्राउंड ये चेंज करते हैं। तो एक मिनट, इसको ना मैं बैकग्राउंड खाली एक ही में देता हूँ कि आपको दोनों में सेम ही दिख रहा है तो कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो ये मैं कट करके लेके जाता हूँ किधर, पहले वाले को। मैं 2 को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आपको डिफरेंस से पता चले क्या चल रहा है। इसके लिए यहाँ पे मैं 35 दिया था, तो अभी बार देख लो कैसा आ रहा है आउटपुट। मैं 2 को डिस्टर्ब नहीं किया हूँ, 2 वैसे का वैसे ही है। और 2 में जो बॉर्डर साइज था उसको 1 ही रखते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो बॉर्डर वैसे को वैसे ही है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया मैंने। तो फर्स्ट वाले को चेंज किया है। तो फर्स्ट वाला भी देखो यहाँ पे क्या है। ओके, मेन इसका स्टार्ट यहाँ से हुआ है। तो बैकग्राउंड बॉर्डर में 35 पिक्सल दिया है, कलर दिया है, तो इसका कलर उसने बाय डिफॉल्ट ले लिया है पूरे बॉर्डर तक। अब मैं इसको बोलूँगा बैकग्राउंड क्लिप। ओके, बैकग्राउंड क्लिप। बैकग्राउंड क्लिप में मैं दे दिया बॉर्डर बॉक्स। तो बॉर्डर बॉक्स तो बाय डिफॉल्ट है ही, इसमें पास करो तो मुझे वही मिलने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग पैडिंग बॉक्स है। तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, पैडिंग बॉक्स। पैडिंग बॉक्स मीन्स अगर पैडिंग उसके अंदर है तो ठीक है, नहीं है तो बॉर्डर का यहाँ से होगा। मीन्स अभी देखो इसके अंदर मैंने पैडिंग दिया नहीं है, तो ये जो एरिया आप देख पा रहे हो यहाँ पे, अब उसने बॉर्डर को कंटेन नहीं किया, बॉर्डर के अंदर बैकग्राउंड आया। अगर सपोज मैंने इसमें थोड़ा पैडिंग पास कर दिया, लाइक पैडिंग 50 पिक्सल। पैडिंग क्या करता है, पैडिंग क्या करेगा, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस पास करेगा। तो वो क्या किया, देख लो स्पेस हुआ तो भी वो पैडिंग के एरिया में ही अभी तक है, मतलब जहां तक उसका पैडिंग का पूरा एरिया है वो वहां तक आएगा। ओके, सो द बैकग्राउंड एक्सटेंड टू द इनसाइड एज ऑफ द बॉर्डर। वो क्या करेगा, एज ऑफ बॉर्डर मीन्स बॉर्डर के अंदर तक वो पूरा कवर करके रखेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंटेंट बॉक्स। द बैकग्राउंड एक्सटेंड टू द एज ऑफ द कंटेंट बॉक्स। चलो इसको पास करके देखते हैं इससे क्या होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, मेरी जो कंटेंट है उस कंटेंट को वो कवर करेगा। लेट्स चेक। तो जहां तक मेरा कंटेंट एरिया है, अब देखो उसने पैडिंग को लीव कर दिया। ओके, पैडिंग यहाँ तक था तो उसने अभी पैडिंग को लीव कर दिया। कंटेंट जहां तक बचेगा, जो मेन कंटेंट एरिया होगा, जहां तक खाली अपना कंटेंट दिख रहा है, खाली उसको बैकग्राउंड दिया। तो आप बैकग्राउंड कलर को मैनेज कर सकते हो कि मेरा बैकग्राउंड कलर कैसा दिखना चाहिए, कहाँ से दिखना चाहिए, कहाँ से नहीं दिखना चाहिए, वो सब प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। ओके, बाय यूजिंग बैकग्राउंड क्लिप। इसमें भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ जाइए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं हम लोग बैकग्राउंड ओरिजिन। जैसे हम लोग बैकग्राउंड क्लिप कलर के लिए यूज कर रहे थे, बैकग्राउंड ओरिजिन सेम इमेज के लिए है। ओके, बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी डिफाइन स्पेसिफाई वेयर द बैकग्राउंड इमेज आर पोजिशन्ड। ओके, तो इसमें पैडिंग बॉक्स बाय डिफॉल्ट होता है। पैडिंग आपको पता ही है, बॉर्डर के अंदर आता है। तो बॉर्डर मेरा देखो यहाँ पे था तो इसके अंदर आ रहा है। ओके, तो लेट्स चेक। ओके, तो इसमें भी बॉर्डर बॉक्स देते हैं। बॉर्डर बॉक्स क्या करेगा, द बैकग्राउंड इमेज स्टार्ट फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द बॉर्डर। मतलब वो क्या करेगा, इसमें ना पोजीशन में निकालता हूँ पहले फिलहाल। सो पोजीशन रहा ए, तो बाय डिफॉल्ट देखो लेफ्ट से चालू होगा फिलहाल। ओके, लेफ्ट से चालू हुआ। अब इसको हम लोग देते हैं बैकग्राउंड ओरिजिन। ओके,
बैकग्राउंड ओरिजिन, हम लोग देते हैं इसको पहले बॉर्डर बॉक्स। ओके, बॉर्डर बॉक्स दिया तो क्या हुआ, देखो इमेज जो आया, इसमें पैडिंग दिया हो ना, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो काम करो, उसने एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे, जो उसका इमेज है, इमेज स्टार्ट यहाँ से हुआ है, यहाँ से, यहाँ डिस्प्ले नहीं हुआ बट स्टार्ट यहाँ से हुआ है। अगर देखो, अगर मैं इसको एक कम करता हूँ बॉर्डर बॉक्स, तो इमेज नीचे शिफ्ट होगा, शिफ्ट हुआ। ओके, और काम करो, इसको थोड़ा ना ये वाइस वजह दिखते हैं यहाँ पे, तो आपको क्लियर होगा। ओके, और यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर बॉक्स पास करूंगा तो ये जो इमेज है वो अंदर शिफ्ट करेगा। देखो अंदर शिफ्ट किया, मीन्स वो इमेज स्टार्ट बॉर्डर से हुआ। ओके, सेम पैडिंग बॉक्स है, पैडिंग बॉक्स क्या करेगा, द बैकग्राउंड इमेज स्टार्ट फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पैडिंग बॉक्स एंड कंटेंट बॉक्स, द बैकग्राउंड इमेज स्टार्ट फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कंटेंट बॉक्स। तो इसमें हम लोग ये पास करते हैं अभी, लाइक पैडिंग बॉक्स। ओके, तो पैडिंग बॉक्स का क्या करेगा, वो भी यहाँ से स्टार्ट किया। ओके, पैडिंग मतलब इसने स्टार्ट यहाँ से किया, और वही अगर मैं कंटेंट बॉक्स दूंगा तो जहाँ मेरा कंटेंट है वो वहाँ से स्टार्ट करेगा। तो बहुत सिंपल है, अब इसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके, कंटेंट यहाँ से, कंटेंट यहाँ से स्टार्ट किया। ओके, तो बैकग्राउंड ओरिजिन इमेज के लिए है और बैकग्राउंड के लिए कलर्स के लिए है, बैकग्राउंड कलर के लिए। देख पा रहे हो कि ये जो यहाँ पे प्रॉपर्टी था, या जो भी इमेज आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये इमेज अगर छोटा है तो ये इमेज यहाँ तक ही आएगा। ओके, अगर मुझे इमेज बाय डिफ़ॉल्ट फुल स्क्रीन में चाहिए तो क्या करोगे, तो उसके लिए ना बैकग्राउंड साइज आता है, जिसके बेसिस पे आप उसको मैनेज कर सकते हो। इसमें बैकग्राउंड साइज में ऑटो, कवर, कंटेंट ये सब है। तो ऑटो क्या करेगा, ऑटो ये करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज का साइज रहेगा, इमेज के साइज के रेशियो के हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया बैकग्राउंड साइज। ओके, बैकग्राउंड साइज, मैंने यहाँ पे ऑटो पास किया। बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑटो ही रहता है। ओके, यहाँ पे ये ऑटो है। नेक्स्ट है यहाँ पे कवर। कवर क्या करेगा, कवर पूरे पेज को मतलब जो उसका ड्यू का एलिमेंट है, ड्यू का एलिमेंट मीन्स जिसका इसका एरिया खुद का इसका यहाँ तक है, तो उसे उस पूरे पेज को कवर कर लेगा। जैसे अब यहाँ पे अगर देखोगे तो बैकग्राउंड साइज को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कवर। तो कवर क्या करेगा, कवर मीन्स वो क्या करेगा, देखो पूरे पेज को उसने कवर कर लिया। ओके, राइट। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंटेंट। कंटेंट क्या करेगा, अगर आप कंटेंट सेट करते हो तो अपने हिसाब से जो उसका साइज होना चाहिए इमेज का, वो उतना वो शो करेगा। ओके, कंटेंट एंड कवर में डिफरेंस ये है, लाइक अगर कवर क्या करता है, पूरे बैकग्राउंड इमेज को उसने कवर किया, और कंटेंट मीन्स यू कैन से लाइक इमेज का जो विड्थ एंड हाइट है वो अपने हिसाब से उसका जो होना चाहिए उसके हिसाब से वो मैनेज कर लेता है वो। ओके, एंड नेक्स्ट है इसमें लाइक टू वैल्यू सिंटेक्स। टू वैल्यू सिंटेक्स में कैसा होगा, विड्थ ऑफ इमेज एंड सेकेंड आएगा हाइट ऑफ इमेज। मतलब आप इमेज को ऐसे दे सकते हो, लाइक 50 पिक्सल, ओके 50 पिक्सल्स एंड 50 पिक्सल, लाइक जैसा। तो बैकग्राउंड जो इमेज कितना बड़ा भी रहे, वो इमेज वो उतने साइज में दिखेगा। देख लो यहाँ 50 पिक्सल 50 पिक्सल। जैसे आप और भी देना चाहते हो, जैसे आप बोल दो कि नहीं इमेज कितना भी बड़ा रहे बट मुझे ना वो 200 के रेशियो में दिखना चाहिए, ऐसे तो इमेज उतना ही बड़ा दिखेगा 200 रेशियो में, मतलब उसका विड्थ हाइट जो बैकग्राउंड साइज होगा वो सेट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये था अपना कंप्लीट प्रॉपर्टी। आपको इसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो बिंदास आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे आपको डेली न्यू वीडियोस इसके ऊपर मिलते रहेंगे। ओके,
इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।